नमस्कार, इंडिया इनसाइड में बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ वर्षा। जांजगीर चांपा के पामगढ़ के कोटा भाट के सरपंच सचिव पर कागजों में निर्माण कार्य कर राशि निकालने की गंभीर आरोप लगे हैं। उप सरपंच एवं पंच ने आरोप लगाए हैं कि शिकायतकर्ताओं के आरोप है कि गांव में नाली निर्माण, समतलीकरण, साफ सफाई और बोर खनन, मुर्गीकरण का कार्य किया ही नहीं गया। उप सरपंच एवं पंचों ने इसकी शिकायत एसडीएम से की है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि उन्हें ऑनलाइन के माध्यम से जानकारी मिली है। वहीं इस मामले में पामगढ़ एसडीएम भास्कर सिंह मरकाम ने बताया कि उप सरपंच ने शिकायत की, उसकी जांच करने के आदेश दे दिए हैं। जांच के उपरांत जो भी दोषी मिलेगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हमन के गांव अभी तक सरपंच के जगह से कोई विकास कार्य नहीं हुए हैं, सिर्फ कागजी स्तर में हुए हैं और अभी तक पैसा बिना जानकारी के हरण हो जाते हैं। और हमन एकल लिए शिकायत भी करे हैं, लेकिन एकल कोई जांच टीम जांच होते है, लेकिन यहाँ तक जनपद में आके वो काम रुक जाते, पैसा देके सब चीज दबा दिए जाते। इसके संबंध में जांच टीम गठन की गई थी। जनपद पंचायत की जांच टीम का रिपोर्ट आ गई है। अब उसमें संबंधित सरपंच को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है, उसमें नियमानुसार सुनवाई कर कार्रवाई की जाएगी। तो राशि के गबन करने का आरोप लगाया गया है। लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि सरपंच और सचिव ने मिलकर राशि का गबन किया है, भ्रष्टाचार किया है। उप सरपंच एवं पंच ने आरोप भी लगाए हैं। शिकायतकर्ताओं के आरोप है कि गांव में नाली निर्माण, समतलीकरण, साफ सफाई और बोर खनन, मुर्गीकरण का कार्य किया ही नहीं गया। तो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं, जिसमें एकदम गांव की तस्वीरें ऐसी है जैसे गांव का बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता ज्ञान खरे जुड़ गए हैं। ज्ञान, जो तस्वीरें निकलकर आई हैं उसमें यही लग रहा है कि गांव की अभी शुरुआत है। अभी गांव में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति ही नहीं रहता है, क्योंकि ना तो नालियां दिखाई दे रही हैं, ना ठीक से सड़कें हैं, ना किसी प्रकार की कोई व्यवस्था की गई है। जी, इसमें ग्राम पंचायत कोटा घाट का मामला है। यहाँ लगातार उप सरपंच के ऊपर गांव वाले ने आरोप लगाया है कि बिना कार्य किए राशि को हरण कर फर्जी तरीके से पैसा निकाला जा रहा है। जी, किस पर आरोप लगाए गए हैं ये? जी, सरपंच सचिव के ऊपर लगाया गया है और कई बार इन लोग एसडीएम कलेक्टर के पास शिकायत किए हैं, जिसके बाद जांच टीम गठित करने के बाद पामगढ़ सीओ द्वारा जांच गठित किया जाता है। उसके बाद आगे फाइल नहीं बढ़ता, जिससे गांव में विकास रुका हुआ है और जिससे उप सरपंच और गांव के लोग आक्रोशित नजर आ रहे हैं। आरोप किस किस ने लगाए हैं? ग्रामीणों और उप सरपंच और पंचों ने। जी, अच्छा, गांव में विकास किस चीज का नहीं हुआ है? नालियों का, सड़कों का तो दिखाई दे रहा है साफ तौर पर। सड़कें जिस तरीके से दिखाई दे रही हैं, रेत ही रेत दिखाई दे रही है चारों तरफ। तो और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं जो गांव में नहीं है? जी, यहाँ जब से ग्राम पंचायत में चुनाव हुआ है 2 साल हो गया, सरपंच के रवैये से गांव के लोग परेशान हैं। विकास कार्य तो सरकार की तरफ से आ रहे हैं, लेकिन धरातल में वो काम नजर नहीं आ रहा है। जैसे कि नाली नहीं बन पा रहा है तरीका से, बोर खनन स्वीकृति हुआ है लेकिन उस जगह में खनन नहीं हुआ है, उसका राशि गमन करने का आरोप ग्रामीणों के द्वारा लगाया जा रहा है। बहुत सारी योजना का लाभ गाँव के लोगों को नहीं मिल रहा है, इसीलिए वहाँ के पंच और ग्रामीण लोग यह शिकायत कर रहे हैं। जी, हमारे साथ राजेश बर्मन ग्रामीण भी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जी मैडम। राजेश जी, क्या समस्याएं हैं आपको? गांव में सरपंच और सचिव पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं भ्रष्टाचार के। किस किस तरीके की परेशानियों से आप लोगों को जूझना पड़ रहा है? उन लोगों को भ्रष्टाचार में लिप्त है ही है मैडम जी। क्या है, गाँव में जैसे मुर्गीकरण है, समतलीकरण है, नाली निर्माण है, साफ सफाई, ऐसा किसी भी प्रकार से कोई भी कार्य नहीं हुआ है। अब जबकि उन लोगों के द्वारा उन्हीं मद से पैसा निकाल करके हरण कर चुका है, तो ये इससे गांव वाले असंतुष्ट है मैडम जी। बिल्कुल असंतुष्ट रहेंगी, क्योंकि जो निर्माण होना है निर्माण हो नहीं रहा है, उनका पैसा खाली हरण हो रहा है। तो ऐसे में तो उनका विरोध करना स्वाभाविक है। राजेश जी, राशि आई थी विकास के लिए? हाँ, ये पंचों के द्वारा सुनने को मिला है हमको।
आया था और वे लोग जनपद से अपना ये निकलवा के लाए हैं क्या क्या मदद अपने यहाँ क्या हरण हुआ है करके, तो उसमें देखने को मिला, हम लोग भी पढ़े हैं उसको। कितनी राशि आई थी राजेश जी? अब ये राशि के बारे में मेरे को टोटल जानकारी नहीं है मैडम जी, याद नहीं आ रहा है। मैं पढ़ा था जरूर उसको पेपर इसमें, वो लोग नोट्स लाए थे उससे। इस बात का खुलासा कैसे हुआ राजेश जी कि भ्रष्टाचार हुआ है? वही सब देखने के बाद पता चला ना मैडम जी जी कि किस मद से कितना राशि निकल गया, किस मद से कितना राशि निकल गया, जबकि गांव में विकास नहीं हुआ है। तो वो सब विवरण देखने से पता हुआ कि भाई ये लोग निकाल के गबन कर रहे हैं खाली सरपंच सचिव मिलकर। और जनपद में भी कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन जनपद से भी कोई कार्यवाही ऐसा नहीं होता। राजेश जी बने रहिए हमारे साथ। राजकुमार रत्नाकर भी जुड़ गए हैं। राजकुमार जी बहुत स्वागत है आपका। राजकुमार जी शिकायत करता है। राजकुमार जी, भ्रष्टाचारी देखने को मिल रही है। अभी हमारी ग्रामीण है राजेश बर्मन जी, उनसे बात चल रही थी। उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि भ्रष्टाचार हुआ है, राशि खा ली गई है और विकास बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, क्योंकि आपने शिकायत भी की है? हाँ, मैं तो उच्च स्तरीय जांच के लिए इसको लिखने वाला हूँ। हो सके तो मैं सीएम के पास भी जाऊंगा मैडम इसके लिए जी। ये बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। देखिए, लोक कल्याण विभाग, समाज एवं लोक कल्याण विभाग जनपद पंचायत से होता है और यहाँ सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार जनपद पंचायत के ही कर्मचारी हो, वो लिपापोती करते हैं सरपंच से मिल करके। राजकुमार जी, हर ग्राम पंचायत में है, ये कोड़ा भाट की बात नहीं है, लेकिन हम लोग पढ़े लिखे जनप्रतिनिधि हैं, इसलिए इस पर आवाज उठा रहे हैं। टोटल कितनी राशि का गबन हुआ है, कितनी राशि का भ्रष्टाचार हुआ है राजकुमार जी? 15 लाख सुपर है। कोड़ा भाट पर ग्राम पंचायत में 15 लाख सुपर का गबन किया है। वो 15 लाख की राशि आई थी और ज्यादा आए हैं मैडम। तो हम उच्च स्तरीय जांच करना चाहते हैं, करवाना। अच्छा, और आप लोगों दिखना की चाहिए। जी सरपंच और सचिव से बात हुई थी आप लोगों की? हाँ, कई बार हुए हैं। क्या बोले वो लोग? हम काम करवाए हैं बोलते हैं, बाकी तो पैसा निकला ही नहीं बोलते हैं, जबकि हम ऑनलाइन देखे इसको। अच्छा, हमें ऑनलाइन से पता चला है ना, बिल भाउचर सब रखे हैं हम। हाँ। तो आपने उन लोगों से बात की कि भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचारी की गई है? है तो ऐसा कुछ नहीं है, बेबुनियाद है बोलते हैं, क्योंकि अधिकारी मिले हुए हैं ना, पंचायत इंस्पेक्टर संलिप्त है, जनपद पंचायत सीओ संलिप्त है, तो छोटे छोटे कर्मचारी क्या है? मतलब आपस में चलता है ना। 10% 15% चलता है यहाँ। 1 लाख में 10% दे दो, 15% दे दो, बाकी कुछ करो या ना करो, ऐसा चलता है यहाँ। जी पैसों को लेकर भ्रष्टाचार हुआ है। हाँ, अधिकारी भी शामिल है? अधिकारी भी शामिल है जी। गांव की ये दुर्दशा कब से है राजकुमार जी? ये गांव की दुर्दशा तो अभी हम लोग तो 2-2.5 वर्ष से जा रहे हैं जी। हाँ, 2-2.5 वर्ष से अभी जान रहे हैं इसको। बाकी तो चल ही रहा है ये। और वो तो लाखों रुपया में बेशकीमती शासकीय जमीन को बेचा है मैडम। नहीं चला। उसके पहले विकास था गांव का? उसका पहले विकास था, जैसा रकम आया है वैसी था। अभी तो बमफाड़ मात्रा में रकम आया हुआ है ना ग्राम पंचायत में। पहले अच्छा। पैसा नहीं था और जो आया था उसको किए हैं। अभी तो अनाप शनाप पैसा आ रहा है ना। कौन कौन से विकास कार्य के लिए पैसा आया था राजकुमार जी? इसमें तो गौठान का है मैडम, मुर्मीकरण है, बोर खनन है, समतलीकरण है, नाली निर्माण है, ये सबको 14-15 तक आए हैं, उसको दर्शा रहे हैं और खा रहे हैं निकाल कर। मतलब एक तरीके से कहा जाए कि जितने भी पैसे आए हैं विकास कार्यों के लिए, जितने कार्यों के लिए पैसे आए हैं, सबकी राशि में भ्रष्टाचार हुआ है। सबने मिलकर राशियों को चपत किया है, सबने मिलकर खाई है राशि। हाँ, जनपद के कर्मचारी और सरपंच सचिव जी। कोई एक ऐसा कार्य है जो ठीक से किया गया हो, विकास कार्य? कुछ भी ऐसा कार्य नहीं है जो सही ढंग से हुआ है। सब में भ्रष्टाचार है। 100 में 40-45% में काम किया जाता है, बाकी पूरा भ्रष्टाचार। 1 वर्ष में बिल्डिंग बना दिए आप,
10 लाख का बिल्डिंग है, 4 लाख 5 लाख में बिल्डिंग बनाते हैं, 1 साल में टूट जाता है, वो रहने लायक नहीं रहता। मतलब घटिया सामग्री का भी इस्तेमाल किया गया है। क्या है, जल जीवन मिशन का कार्यक्रम चल रहा है और वहाँ हर गांव में जो पाइपलाइन बिछ रहा है जी। और टंकी बनाया जा रहा है, उसको भी देख रहे हैं हम कैसा निर्माण किया जा रहा है। वहाँ इतना घटिया मटेरियल लगाया जा रहा है उसको। और बिल्कुल राजकुमार जी, आपके आरोप कितने सही हैं, कितने ठीक हैं? अभी हम बात कर लेते हैं। सचिव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार जी बने रहिए हमारे साथ। संतराम कीवट जुड़ चुके हैं हमारे साथ, सचिव हैं कोडाभाट से। संतराम जी, बहुत स्वागत है आपका। हाँ संतराम जी, आप पर आरोप लग रहे हैं, सरपंच पर आरोप लग रहे हैं, अधिकारियों पर भी आरोप लग रहे हैं कि एक भी विकास कार्य ऐसा नहीं है जो गांव में हुआ है। 2-2.5 साल से गांव का विकास एकदम ठप पड़ा हुआ है। किस तरीके के आरोप हैं, आप इस पर क्या कुछ कहेंगे? मैं गाड़ी में हूँ मैडम। गाँव में 4 साल चल रहा है जी हाँ। जी, जो काम का नहीं कर पाया है। संतराम जी ने फोन काट दिया है। संतराम जी 2 शब्द बोलकर उन्होंने अपना फोन काट दिया है। राजकुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी, बात ज्यादा नहीं हो पाई है संतराम जी से। सवाल तो मैंने उनसे पूछा था लेकिन जवाब वो ज्यादा नहीं दे पाए। क्या कहेंगे और किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है? क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं उससे तो साफ तौर पर स्पष्ट हो रहा है कि गांव में बहुत सारी सुविधाएं ऐसी हैं जिनकी कमियां हैं और लोग कहीं ना कहीं इसकी मार झेल रहे हैं। किस प्रकार की ये तस्वीरें हैं और कितने विकास की आवश्यकता है गांव में? गांव में विकास की आवश्यकता है, लेकिन जो आ रहा है उसी को तो सही ढंग से लोग कर दें। जी, मतलब धरातल पर काम नहीं हो रहा है। धरातल पर काम नहीं हो रहा है, कागजी कार्रवाई हो रहा है। जी, मूलभूत सुविधाएं हैं गांव में राजकुमार जी? हाँ, मूलभूत सुविधाएं तो है मैडम। जी बिल्कुल। राजकुमार जी बने रहिए हमारे साथ। सरपंच जी भी जुड़ गए हैं, फेकूराम जी हैं। फेकूराम जी, बहुत स्वागत है आपका जी। आप पर आरोप लग रहे हैं सर भ्रष्टाचार के, कि भ्रष्टाचार किया गया है गांव में और बिल्कुल भी जो विकास है गांव का वो नहीं हो रहा है। क्योंकि तस्वीरें जो बयां कर रही हैं, रोड भी ठीक से नहीं बने हैं, घरों का विकास भी नहीं हुआ है और जिस लेवल पर विकास होना चाहिए था, जितने तेजी के साथ, उस तेजी के साथ विकास नहीं हो रहा है गांव में। इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है सरपंच जी? क्योंकि आप गांव के प्रधान हैं तो आपको ज्यादा पता होगा, क्या कारण है? इस गांव में 40 साल पूर्व में आज तक यहाँ जितना काम हुआ है, 40 साल पीछे जाएंगे तो आज तक यहाँ 1 रुपए के भी काम नहीं हुए हैं जी। अभी 2-2.5 साल के अंदर में यहाँ करोड़ों का काम हुआ है। आप आम जनता लोगों से पूछ सकते हैं और पंच लोग को तो पैसा चाहिए, उन लोग मेरे से पैसा का डिमांड करते हैं। जितने भी बुरी तरीका से पेपर में, प्रेस में और यहाँ सीओ सर, एसडीएम सर के पास इन लोग शिकायत कर रहे हैं, वो सब फर्जी है ना। क्योंकि उसके लिए जांच कमेटी बैठाया गया था और जो भी है उन लोग के सामने में गांव वाले के समक्ष में बयानबाजी भी हुआ था, जिसका मेरे ख्याल से जांच के रिपोर्ट एसडीएम सर के पास पहुंच गया है। हम लोग को कारण बताओ नोटिस के जवाब एसडीएम सर के द्वारा दिया गया है और वो अभी हम लोग पेश नहीं कर पाए हैं, है ना। जी जी। यहाँ अन्य पंचायत को भी आप देखिए और कोडाभाट को भी देखिए, जब हम सरपंच नहीं थे उससे पहले यहाँ क्या क्या हुआ जी, और सरपंच बनने के बाद यहाँ कितना और क्या विकास हुआ, है ना। इन लोग थोड़ा से क्या है, मतलब शासकीय जमीन को बेजा कब्जा करके 400 एकड़ को रखे थे। 4-5 लोग केवल शिकायत में, इन्हीं 4-5 पंच लोग ही शिकायत कर रहे हैं, बाकी यही पंच शिकायत नहीं कर रहे हैं। असंतुष्ट होना चाहिए, अगर सरपंच है तो सभी पंच को होना चाहिए, अविश्वास प्रस्ताव लगना चाहिए। तो इन लोग मेरे से पैसा के डिमांड करते हैं कि हम लोग को 50,000 रुपया चाहिए। कहीं अगले पंचायत इन लोग को घुमाने चंद्रपुर, वहाँ गोवा की इधर, मतलब इधर उधर घुमाने लेकर जाते थे। हम लोग को भी वैसे ही घुमाऊंगा। मैं बोलता हूँ उन लोग को कि मैं एक भी पंच को मैं घुमाने नहीं ले जाऊंगा। भाई जो भी आपके सामने में काम होगा उसके बाद यदि पैसा बचते हैं
आप लोग भाईचारा से उसको सामंजस्य बना के बांट लो। यदि मैं लगता है कि सरपंच को कितना % देना है, आप लोग कितना % लेना है और काम कितना करना है, मैं इन्हीं लोग के ऊपर सौंप देता हूँ, है ना। और जितना भी हमारे 14-15 इस्ती का पैसा है पूरे गांव के पैसा है और गांव के विकास में लगा है पैसा। आपस में बांटना नहीं है, ये तो विकास कार्य के लिए पैसा आया है तो पूरा पैसा विकास कार्यों में ही लगेगा सरपंच जी। और दूसरा चीज ये है मैडम जी कि यहाँ वेजा कब्जा जमीन निकालने से इन लोग आक्रोश में आकर, इन्हीं लोग का जमीन निकले, आक्रोश में आकर के बार बार इन लोग सरपंच को कार्य करने से मतलब मजबूर कर रहे हैं। कार्य से इन लोग असंतुष्ट हैं, गांव के जनता पूरा संतुष्ट है, गांव के जनता एक भी शिकायत नहीं कर रहे हैं, अन्य पंच भी शिकायत नहीं कर रहे हैं। इन लोग के बेजा कब्जा जमीन खड़ के रखे थे, उसको शासन को जरूरत था, उस जमीन को मैं निकाल दिया। भाई जब तक शासकीय जमीन में शासकीय काम होगा, उस जमीन में अगर कोई काबिज करके जरूरत से ज्यादा जमीन को काबिज करके रखे थे, मैं उसको निकाला हूँ। इसलिए गांव के सहयोग से, पूरे पंच के सहयोग से निकाला हूँ। ये नहीं कि मेरे एक ही व्यक्ति का उस मतलब ये नहीं है कि मैं बोलूंगा कि मैं ऐसा किया, नहीं, वो सबका भूमिका से हुआ है ये सब, है ना। उसमें इन लोग को पीड़ित है कि हम लोग के जमीन को निकाल दिए सरपंच करके, इन लोग बार बार मेरे को परेशान कर रहे हैं। सरपंच जी, लेकिन आरोप ये लगाए गए हैं कि 2-2.5 साल पहले जिस तरीके से जितनी तेजी के साथ विकास होता था, जितना पैसा आता था, जितने विकास की आवश्यकता थी, वो सब हो रहा था, लेकिन पिछले 2-2.5 साल से जिस प्रकार की राशि आ रही है उतनी तेजी के साथ विकास नहीं हो रहा है। नहीं, अब मैं अपने सरपंच पद को इस्तीफा दे दूंगा अगर 2 साल, अभी तो मान लो 2-2.5 साल हम लोग को हुआ है सरपंच बने, है ना। अगर 2-2.5 साल पहले अगर जो तेजी से विकास हुआ है उससे डबल और 4 गुना विकास हुआ है 2.5 साल में मेरे यहाँ, मैं अपने पद को इस्तीफा दे दूंगा अगर गांव की जनता बोल दे। पंच लोग तो केवल डिमांड कर, ब्लैकमेल कर रहे हैं मेरे को। उप सरपंच है और पंच है, केवल उन्हीं लोग 5-7 पंच हैं जो बार बार लगातार शिकायत कर रहे हैं, शिकायत के जांच के टीम बैठ रहे हैं। भाई ऐसा तो नहीं, ठीक है आप एक शिकायत कर दिए, उसके बाद ऐसा तो नहीं कि मतलब मेरे फेवर से काम करेंगे। सरपंच के पास उतना तो संपत्ति नहीं है कि मैं सभी को बांध करके सभी को पैसा, मान लो जो पैसा का डिमांड है तो जो पैसा मैं बाहर में दूंगा वो पैसा तो मैं मेरे पंच में आप लोग को देकर संतुष्ट कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, मेरे से कोई प्रकार से गलत नहीं हुआ है। जितना भी पैसा हम लोग निकाले हैं गाँव के विकास में लगा है, गाँव के आम जनता संतुष्ट है, लेकिन मेरे 2-4 पंच भाई हैं, उप सरपंच है, इन लोग संतुष्ट है। इन लोग मेरे से पैसा के डिमांड करते हैं, इन लोग, है ना। मैं इन लोग को पैसा नहीं दे रहा हूँ, इसलिए इन लोग बार बार शिकायत कर रहे हैं। उसमें एक भी देखिए लगातार शिकायत की है, उस पे कौन कौन से पंच है उसको देखिए, और अन्यथा उस गांव में कौन कौन से पंच है उसको देखिए। बाकी पंच क्यों नहीं कर रहे हैं? जब गांव में विकास नहीं हो रहा है तो गांव के लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, है ना जी। किस प्रकार, जी अपने पद को मैं इस्तीफा दे दूंगा यदि गांव के लोग जी सरपंच जी के विकास की बात कर रहे हैं आप कि 2-2.5 साल से जितना विकास हुआ है उतना कभी नहीं हुआ, तो विकास में आपने क्या क्या किया है, एक बार थोड़ा सा प्रकाश डालिए। यहाँ धान खरीदी केंद्र सर 1980-85 से धान खरीदी केंद्र वहाँ कमरीत गांव में संचालित हो रहा था। कोड़ा भाट के नाम से ही कमरीत दूसरे गांव पंचायत में संचालित हो रहा था, है ना। जो कि यहाँ धान खरीदी केंद्र को यहाँ लाए, उचित मूल्य दुकान के काम कराए। आज तक यहाँ पंचायत भवन नहीं था, पंचायत भवन बनवाए। यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र अधूरा था, आंगनबाड़ी केंद्र बनवाए। स्कूल के हाथा निर्माण का ये काम कराए। बिल्कुल सरपंच जी, आते हैं आप पर, वापस आते हैं। हमारे साथ इंदु बंजारे विधायक जुड़ चुकी है। इंदु जी, बहुत स्वागत है आपका। इंदु जी सुन पा रही हैं? इंदु जी से हमारा संपर्क खत्म हो गया है। सरपंच जी हमारे साथ बने हुए हैं। सरपंच जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ जी, विकास की बात कर रहे थे सरपंच जी कि कितना विकास हुआ है गांव में, जिस तरीके से शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाए हैं, और हमारे साथ ग्रामीण भी जुड़े हुए थे। आपने कहा कि सिर्फ पंच आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार के, लेकिन हमारे साथ ग्रामीण भी जुड़े हुए थे, राजेश बर्मन जी, उन्होंने भी आप पर आरोप लगाया है कि भ्रष्टाचार हुआ है और विकास बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और सरपंच जी, जो तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही है वो यही बयां कर रही है कि जितना विकास होना चाहिए था गाँव का नहीं हो रहा है, क्योंकि सड़कें तो बिल्कुल प्रॉपर नहीं दिखाई दे रही है, गांव में घरों की स्थिति भी बदहाल बनी हुई है, और भी कई ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो गांव में सूनी पड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। चलिए, आप कहते हैं कि विकास हुआ है, तो किस प्रकार का विकास हुआ है? क्योंकि अभी तो गांव में बहुत ज्यादा विकास की आवश्यकता है। अभी दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। दूसरी जगह के विकास की अगर आप बात कर लें तो और
दूसरे जगहों का विकास बहुत हाई है, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो गई है, तो बहुत ज्यादा विकास की आवश्यकता है सरपंच जी। 5 सीसी रोड बनवाए हम लोग, है ना। यहाँ हर गली में हम लोग मुरुम के गए काम कराए। जहाँ पानी की आवश्यकता है वहाँ हम लोग बोर खनवा करके वहाँ पानी का व्यवस्था कराए, है ना। भाई किसी के शिकायत करने से जब तक वो बात प्रमाणित नहीं हो जाता तब तक वो बिल्कुल झूठ है ना। गांव के आदमी लगाए ना आरोप, यदि गांव में काम नहीं हो रहे हैं तो पंच लोग को तो पैसा ग्रामीण चाहिए। ने ही आरोप लगाया था सरपंच जी। राजेश वर्मन जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो ग्रामीण हैं, उन्होंने भी आरोप लगाया था। शिकायतकर्ता राजकुमार जी जुड़े हुए थे और राजेश वर्मन जी ग्रामीण जुड़े हुए थे, दोनों ने आप पर आरोप लगाए हैं। पंच के पति हैं, उन्हीं लोग को डिमांड करते हैं। पंच के पति हैं उन लोग, प्रतिनिधि हैं वो एक प्रकार से, है ना जी। गांव के आदमी को सामने लाकर बोलिए ना कि यहाँ गांव में काम नहीं हुआ है करके। जी। मेरा एक हाथ में इस्तीफा रहेगा यदि गांव में अगर गांव के जनता बोल दे। सरपंच जी बोलिए मैम। राजेश जी भी पंच हैं? क्या चीज? राजेश बर्मन जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, ग्रामीण हैं, वो भी पंच हैं? राजेश बर्मन जी पंच है जी। हाँ। राजकुमार रत्नाकर जी पंच के पति हैं। तेज प्रताप खरे जी उप सरपंच के पति हैं जी। सनीराम खंडकर जी पंच हैं जी। गणेश खरे जी पंच हैं जी। राजीव खरे जी होंगे वो पंच के पति हैं। बस इन्हीं लोग के द्वारा बार बार शिकायत किए जा रहे हैं। इन लोग के द्वारा पैसा के डिमांड किए जा रहे हैं और जबरदस्ती सरपंच को प्रताड़ित कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ सरपंच जी बने रहिए। हमारे साथ संवाददाता भी हमारे जुड़े हुए हैं, ज्ञान खरे जी। ज्ञान जी, सरपंच जी का साफ तौर पर कहना है कि ग्रामीणों को तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जितने भी पंच हैं उनको ज्यादा परेशानियां हो रही हैं और वो राशि की मांग कर रहे हैं। सरपंच जी उनको पैसे नहीं देते हैं तो वो शिकायत करते हैं। सच्चाई क्या है, जमीनी हकीकत क्या है? क्योंकि अगर पंच भी भ्रष्टाचारी में लिप्त हैं तो कहीं ना कहीं शिकायत उनकी भी होनी चाहिए थी या फिर उन पर भी सवाल खड़े होने चाहिए थे, लेकिन सवाल अभी उन पर नहीं लगाए गए हैं। तो हकीकत क्या है? जी, मामला यह है कि उप सरपंच और पंचों द्वारा लगातार भ्रष्टाचार का आरोप सरपंच सचिव द्वारा ऊपर लगाया जा रहा है। जब गांव में गया था तो वहाँ के लोग हैं, 2-4 लोग सामने आके बोले थे, जिसके बाद अब दूसरे गांव के लोग हैं, कौन पंच है कौन ग्रामीण है ये तो पता नहीं चल पाता जी। लेकिन जब ये सरपंच के खिलाफ पहला जांच कमेटी बैठा था सीओ ऑफिस में, तो जिसमें जांच सामने आया था उसमें एक कार्य था जिससे जो कार्य नहीं हुआ था जांच कमेटी में, उसको 50,000 रुपये वापिस करने का सीओ द्वारा निर्देश दिया गया था जी। जिससे शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं हुए थे तो फिर से शिकायत किए हैं। तो जब शिकायतकर्ता हमारे पास आए तो जब इसके बारे में पता किया तो फिर बाइक लेकर खबर चलाए हैं खबर को। सरपंच जी इसका जवाब दीजिए। 50,000 का कुछ मैटर था आपका? 50,000 एक ठोक मीटर था मैम जी, है ना। एक अपन पास था नाली निर्माण के कार्य, वहाँ काम कराने गए तो वहाँ के व्यक्तिगत दुश्मनी को उन लोग गाँव में मतलब ला करके खड़ा कर दिए, गाली गलौज महिला लोग से गाली गलौज कराए जी। उसके शिकायत हम एसडीएम सर को दिए। वो अभी एसडीएम ऑफिस में वो केस लंबित है जिसका कॉपी मैं लगाया हुआ हूँ। और जो भी पंच और पंच के पति बिल्कुल वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा सरपंच जी। जो सही होता है वो सही साबित होता है, जो गलत होता है वो गलत साबित होता है। बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ पीएस पटेल भी जुड़ चुके हैं, जांच अधिकारी हैं। पटेल जी बहुत स्वागत है आपका। हाँ। पटेल जी आप जांच अधिकारी हैं, आपने जांच की होगी जमीनी स्तर पर, क्या देखने को मिला है आपको? क्या तस्वीरें निकलकर सामने आई है? कितना भ्रष्टाचार हुआ है और किसकी गलती है? जांच की उसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। जांच प्रतिवेदन हम वहाँ जमा कर देंगे एसडीएम ऑफिस में, जो डिसीजन लेना है एसडीएम न्यायालय का साथ में जी।
पटेल जी, अभी तक क्या निकलकर सामने आया है कि जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं कि लाखों रुपए आए थे विकास कार्यों के लिए, लेकिन उनमें से कुछ ही पैसे लगाए गए, बाकी के पैसे सरपंच और सचिव की तरफ से भ्रष्टाचार हुआ है, और जो भी बिल्डिंग्स का निर्माण भी हुआ है, कुछ आरोप ऐसे भी लगे हैं कि वो बिल्डिंग्स भी जर्जर हो गई हैं, एक ही साल में बिल्डिंग्स भी गिर गई हैं, प्रॉपर विकास नहीं हुआ है। कितने समय से इस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और जांच में और क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जिसका उन्होंने शिकायत किया है वो कार्य नहीं किया गया है जी। एजेंडा में जो लिखा है जीपीडीपी में, उसी को इन लोग शिकायत मान के वो लोग शिकायत किए हैं, जबकि सरपंच सचिव द्वारा वो कार्य ही नहीं कराया गया है। जी, तो गलती किसकी है? मतलब अज्ञानता के अभाव में शिकायत हुई। गलती किसकी है पटेल जी? गलती शिकायतकर्ताओं, गलती किसी की नहीं है, शिकायतकर्ताओं को द्वारा जानकारी नहीं होने के कारण ही शिकायत हुई। जी, मतलब उनके पास जानकारी का अभाव था, नॉलेज का अभाव था, जिसके बाद ये शिकायत की गई है। जैसे क्या वार्षिक कार्य योजना बनाते हैं अपन जी, साल में क्या क्या काम कराना है, उसी को उन लोग कार्य हुआ समझ के शिकायत किए। जी जी जी, मतलब काम हुआ है, विकास हो रहा है गांव का। नहीं, वो जो शिकायत किए हैं ना, वो कार्य ही नहीं हुआ है गांव में। सरपंच सचिव ही बोल रहे हैं कि कार्य नहीं कराया गया है। जी, वो प्रस्तावित था वो। तो अभी तक काम क्यों नहीं हुआ? नहीं, प्रस्तावित है, उसका राशि ही नहीं आया है, राशि आएगा तब तो करेंगे। जी जी, चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पटेल जी, सरपंच जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ज्ञान जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं कि निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार हो रहा है। सरपंच सचिव पंचों पर आरोप लगा रहे हैं, सरपंच पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि जांच अधिकारी का ये कहना है कि जानकारी के अभाव में इस तरीके का आरोप लगाए गए हैं, लेकिन इसमें गलती किसी की नहीं है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि गलती किसकी है, भ्रष्टाचार हुआ भी है या नहीं, क्योंकि जब जांच पूरी की जाएगी तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसी के साथ IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।